कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी कॉमन मसला है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिर्फ अपने फूड को चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं और कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करके आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस मसले से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 20 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत अहम है, वो है कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये अहम इसलिए है कि ये बहुत कॉमन मसला है। ख़वातीन को शुरू में या एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस होती है। अगर मैं कहूँ कि 100 में से 75% ख़वातीन इस मसले का शिकार होती हैं हमल में, तो गलत ना होगा। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत बढ़ जाता है। इसमें नंबर 1 पे तो प्रेगनेंसी में जो आपके हार्मोन चेंजेस आ रहे होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, आंतड़ियाँ हैं, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। उनकी मूवमेंट स्लो होने की वजह से जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो स्टूल है सख्त हो जाता है। इसकी वजह से उसको पास करने में भी डिफ़िकल्टी होती है और उसकी मोटिलिटी स्लो, गट की मोटिलिटी स्लो होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। ये कॉमनेस्ट रीज़न है कॉन्स्टिपेशन का। इसके अलावा अगर हम बाकी रीज़न्स पे जाएँ तो हाँ, हमारी डाइट भी चेंज हो रही होती है। हम बहुत ज़्यादा प्रीनेटल विटामिन सी रिकमेंड कर रहे होते हैं और वो रिकमेंड करना गलत भी नहीं है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काफ़ी कॉमन है हमारे इसके अंदर। ठीक है, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हम लोगों को आयरन की टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं और आयरन की टैबलेट्स लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ की मूवमेंट ज़रा स्लो हो जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में लेस हो जाती है, ये भी एक रीज़न है। और जैसे जैसे रहम का साइज़, यूट्रस का साइज़ बढ़ता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक अनदर रीज़न है जिसकी वजह से हमल के दौरान कब्ज़ की शिकायत रहने लगती है। तो इससे होता क्या है? इससे कुछ तो बिल्कुल माइनर सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि बदहज़मी की शिकायत रह रही होती है, गैस का इशू है, पेट में दर्द महसूस हो रही होती है, लोअर जो बॉडी है, जो निचला हिस्सा है, उसमें हैवीनेस है। इवन पेशेंट वॉशरूम जाकर भी उसको यही फ़ील आ रहा होता है कि हैवीनेस है, लगता है कि कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ। ये फीलिंग्स के साथ कॉमनली पेशेंट, यानी एक किस्म का ना डिस्कम्फर्ट वाला इशू होता है। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए, ज़्यादा देर रह जाए, तो उसके साथ फिर ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसके अंदर फिर हेमरॉइड्स का होना, जो पाइल्स होते हैं, मोके कहते हैं जिन्हें, या फिर फिशर्स बन जाते हैं। ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट का ब्लड लॉस भी हो सकता है और जो फिशर्स होते हैं वो काफ़ी पेनफुल भी होते हैं। तो अगर ऐसी सूरत है, ऐसी सूरत हाल है, तो फ़ौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। और अगर आप हमसे रुजू करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये तो हमने इसके इफ़ेक्ट्स देख लिए और कॉजेज़ देख लिए। अब ये है कि इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करने के लिए हमारे पास बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी हैं जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो आपकी जो लाइफ़स्टाइल चेंज आता है, आपकी डाइट में चेंज आना ज़रूरी होता है। जैसे कि डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल अगर आप बढ़ा लेते हैं, तो फ़ाइबर कंटेनिंग कौन-सी फूड्स होते हैं, वो वाले फूड्स होते हैं, जैसे कि रिफाइंड फूड्स ना लें आप, जैसे कि पूरे आटे की रोटी का इस्तेमाल, मैदे वाली रोटी को अवॉइड करें, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स का इस्तेमाल आप बढ़ा लें। आजकल के मौसम में तो फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल आप डाइट में बढ़ा लें। वैसे भी रिफ़्रेशिंग है प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए कि वो एक बॉल जो है बना के अगर वो फ्रूट का ले लेती है तो वो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर नहीं मिक्स फ्रूट नहीं पसंद तो वो कोई सैलड्स वगैरह भी ले सकती है, या फिर जो गंदम से बनी हुई अशिया है उसको वो प्रेफ़रेंस दे। सिमिलरली जो बेकरी आइटम्स हैं या फिर बाहर की रोटी, उसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल भी मना किया जाता है इस सूरत-ए-हाल में। दूसरा है कि पानी का इंटेक जो है ना वो बढ़ा लें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लें। डेफ़िनिटली आप अपने डॉक्टर से पूछें कि किस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं और वो वाली फ़िज़िकल एक्टिविटी आप अपनी प्रेगनेंसी का हिस्सा बनाएँ। वॉक आप ईज़िली कर सकते हैं, उसके लिए इवन आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, अनलेस कि डॉक्टर ने आपको मना किया। सो जो लोग मोबाइल लेते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और अच्छी फ़ाइबर वाली डाइट यूज़ करते हैं, उनमें नेचुरली ही कॉन्स्टिपेशन का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलना है। तो अगर आप उसका हल चाह रहे हैं
तो वो भी ऐसा सिंपल होना चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकें, क्योंकि दवाइयाँ आप हर वक्त नहीं यूज़ कर पाएंगे। दूसरा आप इसके लिए ये कि दूसरा रीज़न हमने कहा था कि ये आप जो विटामिन इनटेक कर रहे होते हैं, आयरन वगैरह, उसके साथ हो सकता है। उसमें बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि दवाई की मिकदार बदल देते हैं या ब्रांड बदल देते हैं, कोई सॉल्ट बदल देते हैं, उससे भी फ़र्क आ जाता है। अगर किसी को बहुत सीवियर सिम्पटम्स हो तो दवाई को रोक भी देते हैं, ताकि वो उस एक्सट्रीम कंडीशंस तक ना जाए कि स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाए या उसको कोई फिशर्स वगैरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। तीसरी सूरत हाल है जिसके अंदर जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो है कि कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिससे स्टूल पास करने में इजी होता है। ये लुब्रिकेंट भी हो सकते हैं, लेक्सेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। लकीली काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हैं जो कि प्रेगनेंसी में हम ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये भी हमारी खुशकिस्मती है, ओवर द काउंटर आपको मिल जाती है, आप जाएँ और ले लें। इसमें सिर्फ एक बात पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि दो तरह के लेक्सेटिव्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट कर रहे होते हैं या बल्क बना रहे होते हैं। एक वो होते हैं जो आपकी आंतड़ियों को स्टिमुलेट कर देते हैं, इरिटेट करते हैं, उनकी मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। यूजुअली ये वाले लेक्सेटिव्स हम मना करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो आपके बच्चे रानी जो होती है, यूट्रस जो होता है, उसको भी स्टिमुलेट या इरिटेट कर सकते हैं, सो वो वाली मना करते हैं। अदरवाइज़ जितनी भी लेक्सेटिव्स अवेलेबल हैं वो हम अलाउ करते हैं। तो डेफ़िनेटली डॉक्टर के मशवरे से आप इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का जिसका मैं और ज़िक्र करूँगी वो है इसबगोल का छिलका। जहाँ मैंने फ़ाइबर की बात की थी, तो जब डाइट की बात की थी वहाँ पे अगर अपनी डेली डाइट के अंदर आप 2 स्पून इसके डाल देते हैं अपनी फ़ाइबर कंटेंट को बढ़ाने के लिए, चूँकि जो फ़ाइबर कंटेंट रिकमेंडेड है वो 30 ग्राम तक है। तो अगर आप अपना फ़ाइबर कंटेंट ईज़िली बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसबगोल इसबगोल का छिलका एक कॉमनली अवेलेबल है। ये भी आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपने बहुत गर्म करके दूध में ही लेना है, या आप ईज़िली पानी में, दही में, शरबत में, जैसे आपको पसंद है, आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। और जहाँ तक दवाइयों का इस्तेमाल है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको डाइट से, फ़िज़िकल एक्टिविटी से, पानी से के इंटेक बढ़ाकर ही मैनेज करें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आपको सिरप्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर दी जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर या जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है वहाँ पे ग्लिसरीन सपोजिटरीज वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो कि पकाने वाली जगह पे रखनी होती है, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत लंबी देर तक इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो अगर आपको आपका मसला दवाई इस्तेमाल करने से हल नहीं होता तो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए, ताकि दूसरी रेमेडीज़ को स्ट्रेस करके आपकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके दवाइयों पर आपका इन्हिसार कम से कम किया जा सके। जाते जाते एक बहुत ही अहम बात कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला 4 दिन से ज़्यादा चलता रहे, या फिर बहुत ज़्यादा बदहज़मी की शिकायत होना शुरू हो जाए, या फिर पखाने में खून आना शुरू हो जाए, या पखाना करते हुए दर्द होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत हाल में डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की भी मालूमात चाहिए, या इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के से रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए, या आप अपने कंसल्ट करना चाहते हैं, तो मरहम की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑन क्लिनिक कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।